हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज का तारीख है 5 जून 2026। तो आज का 5 जून 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली करंट अफेयर समय पे मिलते रहे। और ये फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका थीम है इकोसिस्टम बहाली और जलवायु कार्यवाही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इसकी थीम इकोसिस्टम बहाली और जलवायु कार्रवाई तय की है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में खराब हो चुके इकोसिस्टम को फिर से जीवित करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाने पर जोर देना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा। केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल मूल्य स्थिरीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए पैकेज को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए तेल विपणन कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए एकमुश्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। यह कदम वैश्विक ईंधन बाजार में अस्थिरता के बीच भारतीय एयरलाइंस को राहत देने के लिए उठाया गया है। यानी इंडिया एयरलाइंस को भारतीय एयरलाइंस को 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नवाचार मंत्र पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली से। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में अपनी प्रमुख राष्ट्रीय पहल नवाचार मंत्र की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में अस्थायी और स्केलेबल नवाचारों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के खाद्यान्न बैगों की क्यूआर कोड टैगिंग पहल का विस्तार किन राज्यों में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में किया है। इसका फैक्ट है। भारत सरकार ने मौजूदा मार्केटिंग सीजन के दौरान एफसीआई के खाद्यान्न बैगों के लिए क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड टैगिंग पहल को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और अनाज की ट्रैकिंग आसान होगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 पदक जीते हैं। इसमें भारतीय दल ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह भारतीय युवाओं के उभरते खेल कौशल को दर्शाता है। भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा। मई 2026 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितना दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.94 लाख करोड़ रुपया दर्ज किया गया है मई 2026 में जीएसटी संग्रह। इसका फैक्ट देखते हैं। मई 2026 के लिए भारत का वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि और घरेलू खपत में मजबूती को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक विकास की सराहना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली के साथ मॉस्को की रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने भारत के प्रभावशाली आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि पश्चिम देशों का भारत पर दबाव बनाने का प्रयास निरर्थक रहा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए ऑर्बिट प्रोग्राम का कौन सा कोहार्ट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से तीसरा कोहार्ट लॉन्च किया है। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा समर्थित टी हब ने अपने स्पेस टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम ऑर्बिट का तीसरा कोहार्ट लॉन्च किया है। इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में अभिनव समाधान विकसित करने वाले 13 नए स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हाल ही में 2027-28 के कार्यकाल के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य को चुना गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने 5 अस्थायी सदस्यों को चुना है। इनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। विशेष रूप से 1992 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद किर्गिस्तान पहली बार यूएनएससी के लिए चुना गया है। किर्गिस्तान 1992 में सदस्य बना था, इसे पहली बार चुना गया है किर्गिस्तान को। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन 3 से 5 जून को कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। सिटी बैंक द्वारा 3 से 5 जून 2026 तक मुंबई में सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक ग्राहकों और निवेशकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य भारत में वैश्विक पूंजी के निवेश अवसर को उजागर करना था। 2027 में सिटी बैंक भारत में अपने 125 साल पूरा करेगा। सिटी बैंक भारत में 125 साल पूरा करेगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, फोतुला दर्रा के पास 1196 करोड़ रुपए की लागत से टनल परियोजना की मंजूरी दी गई है। यह दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के पर लगातार तीसरी बार शपथ किसने ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटे फ्रेडरिक्सन। और यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, सी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, मेटे फ्रेडरिक्सन ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। डेनमार्क फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट है, डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोन और ये कंटिनेंट यूरोप कंटिनेंट में स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।